ट्रेडिंग करना है तो साइकोलॉजी देखो। अभी सुभाषित जी ने आपको बताया ऑप्शन सेलर और लेके जाते हैं। मैं कभी लेके नहीं जानता हूं, ये ज्यादातर लोगों को पता है। कभी कभार शायद लेके गया मैं, तो वो आज का अगर कोई प्रॉफिट बना है तो उससे मैं 10% का रिस्क लेके जाता हूं, इससे ज्यादा लेके कभी गया नहीं मैं आज तक। तो मैं पोजीशन लेके नहीं जाता हूं, ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, मैं पोजीशन कभी लेके नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं प्योर ऑप्शन बायर हूं। मैं कभी ऑप्शन सेल नहीं करता हूं, कभी फ्यूचर बाइंग नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूं बस। और जितनी पोजीशन बाइंग करता हूं इंट्राडे में क्लोज करके जाता हूं। रात में शांति से मुझे नींद आनी चाहिए। मैं क्या हूं, मुझे क्या है, थोड़ा बीपी है, तो मैं लेके पोजीशन जाऊंगा, रात में मैं सो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बीपी का मरीज हूं मैं, तो मुझे वो पोजीशन लेके जाऊंगा, रात में नींद नहीं आएगी मुझे। और मुझे नींद आराम से चाहिए, अपनी शांति से सुकून से मुझे नींद चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे हैं मेरे अभी छोटे छोटे, अभी 3-3 साल के बच्चे हैं। शायद 15 साल वाली जो मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ थी ना, उसमें भगवान ने मुझे बच्चे भी नहीं दिए थे, इसीलिए कि वो खाएंगे क्या, हम तो सक्सेसफुल है नहीं, वो क्या खाएंगे। तो शायद 15 साल बाद वो लोग आए हैं, तो अब उनकी भी टेंशन रहती है हम लोग को। तो चीजों को समझो, आप देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको सक्सेस ना चूस के मिलेगी, पूरा निचोड़ लेगी आपको। जिस दिन आपको लगेगा अब आप उठ नहीं पाओगे ना, उसी दिन आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक आपके पास होप है सांस लेने की ऑप्शन कि मैं यहां से नहीं यहां से कर सकता हूं, यहां से नहीं यहां से कर सकता हूं, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, दिन रात एक करना पड़ेगा। देखो मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। 12-12, 14-14 घंटे देख के अगर कोई मुझे जानता है तो दोनों लोग को पता है दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों आंखें गायब हो चुकी हैं। बीपी हो गया है, क्यों? इंट्राडे ट्रेड लेने के बाद ये जो पल्स रेट है ना 140 150 अप डाउन करता है। इतनी पोजीशन लेके जाता हूं बड़ी, ये 140-50 होता है, खराब रहती देखता हूं मैं खुद ही, तो घड़ी निकाल के रख देता हूं। समझ जाइए भाई, मुझे भी होता डर, मुझे भी लगता है कितना भी कमाया पैसा घर तो डर तो लगेगा ना। तो इंट्राडे देखो है आसान, लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंसी लोग करना नहीं चाहते। सब लोग का क्या है ना कि एक भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, या एक स्टॉप लॉस होगा तो वो पिछले 10 दिन का लेके जाता है। प्रॉब्लम यहां पे बस मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में अपने बताता हूं कि आप लोग मुझसे अच्छे ट्रेडर हो, जैसे सुभाषित ने भी बताया कि उनसे अच्छे ट्रेडर आप लोग, लेकिन क्या होगा आप लोग ना उसको मैनेज नहीं कर पाते। या तो लॉस इतना बड़ा लेके चले जाते हो कि अगले दिन से फिर सोचते नहीं हो। प्रॉफिट तो भूल जाओ, आप सोचते हो कि भगवान करे मेरा जो पीछे का लॉस हुआ ना ये रिकवर हुआ तो मैं बंद कर दूंगा। फिर ट्रेडिंग करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे 90% लोग मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो यही करने आया कि भैया मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। 90% लोग, अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके माइंड में यही चीज चलती है। अगर आपके माइंड में यही चल रहा है तो फिर आपको ट्रेडर बनना ही क्यों भाई मेरे, क्यों बनना है? जब आपको यही लॉस रिकवर करके ही बाहर यहाँ से जाना है। तो लॉस रिकवर यहाँ पे होता नहीं है, वो फीस है जो आपने मार्केट को दी है, वो रिकवर करने के चक्कर में दलदल है। दलदल समझ रहे हो? कुछ रियलिटी बता रहा हूं, उस दलदल में जितना जोर लगाओगे आप धसते चले जाओगे नीचे की साइड में। तो रिकवर करना भूल जाओ, चीजों को समझो कि गलतियां की क्या है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नई गलती करो ना। पर लोग मुझे कॉल करते हैं, लोग मुझे अपना स्टेटमेंट भेजते हैं, कई लोग मतलब कि सर देखो इसमें प्रॉब्लम। सिंपल एक ही चीज निकल के आती है कि 10 ट्रेड 12 ट्रेड बड़े अच्छे करते हैं, एक ट्रेड में पूरा देते। क्यों दिया भाई आपने एक ट्रेड में? वो एक ट्रेड में आपने दिया क्यों? मार्केट ने तो नहीं कहा कि मुझे एक ट्रेड में दे दो। आपको क्या है ना कि आप उस एक लॉस के लिए, जिस दिन आप लॉस खुशी खुशी लेके जाने लगोगे ना आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं सोचना है आपको। लॉस खुशी खुशी लेके जाओ और मान लो कि आज मेरा लॉस हो गया, आज मेरा सेटअप नहीं चला, लॉस हो गया, बस लेके जाओ इतना। समझ में आ रही चीज है? खाली सेटअप से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं सेटअप से पैसा नहीं बनता, यहाँ पे माइंड सेट से पैसा बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग माइंड का गेम है। ये साइकोलॉजी आपको रीड करनी पड़ेगी कि आपका जो अपोनेंट है वो क्या सोच रहा है। मैं बार बार बोलता हूं अगर मैं ऑप्शन बायर बनना है मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन सेलर कब डरेगा। जब तक वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी थ्योरी है। मुझे ऑप्शन सेलर को डराना है, पहले वो डरेगा तब मेरा पैसा बनेगा। वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। मुझे सिर्फ देखते रहना है वहां पे कि वो डर कब रहा है। मैं बस वही पॉइंट ढूंढता हूं कि वो कहां अपनी पोजीशन को वो कवर करेंगे। देखो सिंपल सी थ्योरी है कि ऑप्शन लोग बोलते हैं ना कि वो अनलिमिटेड है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस तो लिमिटेड है ना, मेरा लॉस लिमिटेड है। मुझे पता है कि ये ट्रेड वर्ल्ड के सिनेरियो में भी इस ट्रेड में मुझे 2000 रुपए देना है। अब 2000 से ज्यादा वो कम्युनिटी नहीं है जो क्रूड गिर गया था, माइनस में चला गया था, क्या हुआ तो ऐसा तो होगा नहीं। वो 2000 रुपए ही मेरे घर से जाएंगे। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती है, उसको हेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है तो मतलब वो लॉस कोई लेता ही जाता है, भाई उसको भी हेज करता है, वो उसका भी स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसमें वर्ल्ड के सिनेरियो में भी मेरा लॉस फिक्स है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बाइंग में?
कि ऑप्शन बाइंग को लोग इन्वेस्टिंग समझते हैं। यहाँ पे उनका क्या होता है ना कि अगर ट्रेड नहीं चल रहा है, उनका लगा कि ट्रेड लॉस हो गया ना, ठीक है रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर रखने रखने मार्केट बोलता है ठीक है मैं ही रख लेता हूं, तुम मत रखो, मैं ही रख लेता हूं, पूरा खत्म कर देता है वो। ऑप्शन बाइंग को रखो मत यार, ऑप्शन बाइंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई का बजाय आप उसको रखने लगते हो। आप ईगो आ जाता है आपका कि नहीं अब मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अब मैं इसको निकालूंगा नहीं। बस प्रॉब्लम हुआ है कि आप उसको निकालना नहीं चाहते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो तो ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा है। आप स्टॉप लॉस को नहीं ले पाते हो, आपको डर है कि मैं स्टॉप लॉस मैं ले ही नहीं पाता हूं, तो फिर ऑप्शन बाइंग आपके लिए है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग माइंडसेट का गेम है, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ चीजें आप लोग को बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए आप लोग, ठीक है। चिल्ला के फायदा नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, शांति से सुनो आप लोग। आप दिक्कत यही है ना, मैं इसीलिए कहीं पे जाता नहीं हूँ, जाता इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग ना ये चिल्ला के मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर होती है चिल्ला। अब मैं 2 लोग को सेल्फी दे दूंगा, 4 लोग नाराज हो जाते हैं उसमें, इसीलिए मैं कहीं पे जाता नहीं, आराम से शांति से घर में चुपचाप बैठे रहता हूँ। अगर ये शांति चीजें रखो तो कहीं आने जाने में अच्छा लगेगा। यार मुझे तकलीफ होती है कि वो 2 लोग ले रहे थे, 2 लोग अंदर आके नहीं ले पा रहे, तो वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया वो 2 लोग ले पा रहे हैं, ये 2 लोग नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे यार। तो देखो एक चीज समझ लो, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ और यहाँ पे सतीश है कि नहीं, चला गया सतीश, देखो वो सतीश बैठा हुआ है। सतीश ने मेरा 1 महीने का एक चीज दिखा दिया, मेरे ऊपर इतने सारे लोग, मतलब अब क्या बोले, पॉलिटिशियन लोग ऐसे आ गए कि पूछो मत। शायद हमारे यूपी में ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें तो ये दिखाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा फैक्ट है, नाराज हो या अच्छी चीज है। हाँ कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आपको लगे कि कंसिस्टेंसी होती कैसी है, वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि अब ये सतीश को मैंने बोल के वो वीडियो का थंबनेल चेंज करवाया था, पूछो सतीश बैठे हुआ वहां पे, तो उसने डाल दिया वो, और मुझे फोन आ रहे हैं। अब मैं ऐसी जगह से हूँ, आप यूपी से हूँ, पता ही आप लोग को यूपी से हूँ, और हमारे यूपी में होता क्या है ना, हमारे यूपी दिल्ली में होता क्या है, तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूपी में। हमारे यूपी में पैसा कमाना भी प्रॉब्लम ही है, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो पीछे आपके पड़ जाएंगे। यहाँ पे यूपी और शायद मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल, ये 2 जगहों पे आप जाओगे ना तो फिर आपके बड़े बड़े डोनेशन आपको देने पड़ेंगे, तो उनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो शांति से चुपचाप कहीं पे शांति से छुप जाओ और बैठे रहो। मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, जिससे चीजें समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में काम आएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक ओपन करके रखा हुआ पैनल में, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी ऑप्शन बायर की कैसी होनी चाहिए, बस ये चीज समझाता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ सेटअप है वो आप लोग को बताता हूँ, और सेटअप पे कैसे काम करना है आपको। सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आपका लॉस, या देखो चिल्लाते रहोगे क्या फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ वो सुनो ना। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, आप अपना लॉस, अगर ऑप्शन बायर हो